आज बात करने वाले हैं हलधर नाग के बारे में। एक ऐसा कवि एक ऐसा कवि जो केवल तीसरी कक्षा पास आउट हुआ है और उस पर 5 व्यक्ति रिसर्च कर रहे हैं, 5 स्टूडेंट पीएचडी कर रहे हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम है हलधर नाग। तो आज इन्हीं के बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। सबसे पहले इनके जन्म की बात की जाए, हलधर नाग के जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म 1950 में हुआ था। 31 मार्च 1950 को इनका जन्म हुआ। और जन्म कहाँ हुआ? तो जन्म हुआ बरगढ़ जिले में, एक गांव पड़ता है घेंस। यह बरगढ़ जो जिला है ओडिशा राज्य का है। ओडिशा राज्य के बरगढ़ जिले के एक गांव में, जिस गांव का नाम है घेंस, उस गांव में हलधर नाग का जन्म होता है। और उनकी शिक्षा की बात की जाए तो केवल तीसरी कक्षा पास है, केवल और केवल तीसरी कक्षा पास है। और उनके जीवन साथी की बात की जाए, उनकी पत्नी की बात की जाए तो उनकी पत्नी का नाम है मालती नाग। और उनकी संतान की बात की जाए तो उनके केवल एक पुत्री है, उनके केवल एक पुत्री है। और वो कोसली भाषा के एक ऐसे कवि हैं जिनके बारे में बहुत ज़्यादा तथ्य आज अपन जानेंगे। सबसे पहले बात करें हलधर नाग की, तो हलधर नाग कभी भी अपने जीवन में जूते या चप्पल नहीं पहने हैं। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी जूते और चप्पल नहीं पहनी। वर्ष 1990 में उन्होंने अपनी पहली कविता लिखी थी जिसको धो धो बरगाजी के नाम से जाना जाता है। और उसका टाइटल जो रखा गया था वो रखा गया था धो धो बरगाजी। अब धो धो बरगाजी का मतलब होता है पुराना बरगद। कोसली भाषा के ये कवि हैं और इन्हें जनता द्वारा लोक कवि रत्न नाम से पुकारा गया। जनता के द्वारा लोक कवि रत्न के नाम से प्रसिद्ध हुए हलधर नाग। और बात करें प्रणव मुखर्जी की, तो 2016 में राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री से इन्हें सम्मानित किया गया। और हलधर ने अपने द्वारा लिखे 20 महाकाव्य कंठस्थ याद कर रखे हैं। सबसे विशेष बात यही है कि हलधर ने जितनी भी अपने जो महाकाव्य लिखे हैं उनको कंठस्थ याद कर रखे हैं। 20 महाकाव्य उनके लिखे हुए हैं जिन्हें वो कंठस्थ याद रख रखे हैं, याद कर रखे हैं। बात करें संबलपुर विश्वविद्यालय की, संबलपुर विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में हलधर ग्रंथावली को जोड़ा गया है। हलधर की कविताओं को, हलधर के महाकाव्यों को इसमें जोड़ा गया है। हलधर ग्रंथावली 2 के नाम से जो इनकी है कविताएं, उनको विश्वविद्यालय में सिलेबस में शामिल किया गया है। और जब इनको राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री से सम्मानित करना था उस समय इनको बुलाया गया था दिल्ली में। और दिल्ली में जब इनको बुलाया जाता है तो इनके द्वारा केवल एक ही बात कही जाती है। क्या कही जाती है? साहिब मेरे पास दिल्ली आने के पैसे नहीं हैं, कृपया पुरस्कार डाक द्वारा भिजवा दीजिए। यह बात हलधर नाग के द्वारा कही गई थी जब इनको दिल्ली बुलाया गया था। अब बात करें कि इनके ऊपर 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जो पीएचडी कर रहे हैं। इनको विषय बनाकर, इनकी कविताओं को विषय बनाया है उन्होंने और वो पीएचडी कर रहे हैं। तो यह भी बहुत विशेष तथ्य है। अब बात करते हैं इनके जीवन परिचय की। जीवन परिचय की बात करें तो 10 साल की उम्र में इनके पिताजी का देहांत हो जाता है, जिसके कारण इन्हें तीसरी कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। और 16 साल तक स्कूल में बावर्ची का इन्होंने काम किया। और साथ ही पिताजी के देहांत के कुछ सालों बाद जब स्कूलों में बावर्ची का काम वे कर रहे थे, तभी कॉपी किताब और पेन पेंसिल की दुकान इनके द्वारा खोल ली जाती है। और साथ में कुछ कविताएं लिखने का ये कार्य करते थे और उन कविताओं को सुनाया करते थे गांव-गांव जाकर। और इनको बुलाया जाता था विशेष रूप से केवल कविता सुनाने के लिए। जब ये दुकान खोलते हैं, छोटी सी कॉपी किताब और पेन पेंसिल की दुकान जब खोलते हैं तो ये बैंक से 1000 रुपये लोन लेते हैं। यह भी जानने के लिए हमारे पास बहुत तथ्य है। और उनका कहना है कि कविता समाज के लोगों तक संदेश पहुंचाने का सबसे अच्छा तरीका है। तो ये थे हलधर नाग, एक ऐसे कवि जिनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है।